चलिए अगली वीडियो शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली है क्या? हम जब नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें एक नोड दूसरे नोड से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होता है। तो कनेक्शन कैसे करें, मतलब किस बीच में कोई एक माध्यम तो लगेगा, उसी माध्यम को हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ठीक, देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेटरी में चलते हैं आगे। ट्रांसमिशन मीडिया इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन चैनल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक नोड को दूसरे नोड तक कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उन दोनों को आपस में कनेक्शन देने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में एक माध्यम लगता है। जैसे हम कोई बल्ब को अगर पावर देना चाहते हैं तो उसमें तार लगता है, फिर हमें जो भी पावर सोर्स होता है उस पावर सोर्स तक उस तार को लेके जाना पड़ता है। एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसमिशन मीडिया, एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसमिशन मीडिया की जरूरत पड़ती है। अब ट्रांसमिशन मीडिया जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। ये इसको दूसरे नाम से भी आप जान सकते हैं, वायर्ड और वायरलेस। गाइडेड मीडिया मतलब वायर्ड मीडिया, दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया मतलब वायरलेस मीडिया। ठीक, वायरलेस और गाइडेड का क्या सीन है ये देख समझते हैं। गाइडेड मतलब एक उसको डायरेक्शन दी गई है, एक निर्धारित सोर्स है और एक निर्धारित डेस्टिनेशन है, इसी के बीच में ही ट्रांसमिशन होगा, कहीं इधर उधर नहीं होगा। एक इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन दी गई है, गाइड किया हुआ है। ठीक, ऐसा सिर्फ वायर से ही किया जा सकता है, जाहिर सी बात है, तो इसमें वायर का इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है अनगाइडेड, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती। जैसे कि हमारा वाईफाई, हमारे घर पे जो वाईफाई लगा रहता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि हम इस रूम में बैठेंगे तो ही कनेक्शन आएगा, या इसके सामने बैठेंगे तो ही कनेक्शन मिलेगा, हम थोड़ा राइट या थोड़ा लेफ्ट में बैठ जाएंगे तो भी हमें कनेक्शन मिलेगा। ठीक, इसीलिए इसको कहते हैं अनगाइडेड, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं दी गई रहती। चलिए शुरू करते हैं। गाइडेड मीडिया में क्या क्या है? गाइडेड मीडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड मतलब ऐठा हुआ, पेयर का मतलब आपको पता ही है, दो का सेट, केबल, केबल मतलब तार। ठीक, सबसे ज्यादा कॉमन ये यूज होता है। कॉमन फॉर्म ऑफ वायरिंग इन डेटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, वॉइस ग्रेड मीडियम बेस्ड फॉर टेलीफोन वायरिंग। टेलीफोन वायर जो RJ11 आपने देखा है, या इतना ही नहीं, आपका ये जो इथरनेट केबल है उसके अंदर भी ऐसे ही पेयर्स हैं। आपको मैंने बताया था 4 पेयर होते हैं इथरनेट केबल में, 4 पेयर मतलब 8 केबल। ठीक, और एक पेयर होता है हमारे टेलीफोन लाइन वाले में जो कि मतलब 2 केबल। ठीक, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है शील्डेड, एक होता है अनशील्डेड। शील्ड का मतलब जिसमें इंसुलेशन प्रोवाइड की गई रहती है। यहाँ देखिए, इसमें अलग से हर पेयर पे एक इंसुलेशन दी गई हुई है, लेकिन अनशील्डेड में हर पेयर पे इंसुलेशन नहीं दी गई, सिर्फ ओवरऑल जो केबल है उस पे इंसुलेशन दी गई है। ठीक, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को हम लोग अक्सर यूटीपी भी कहते हैं और शील्डेड को एसटीपी कहते हैं। तो कहीं भी ये दोनों नाम आए तो समझ लीजिए यूटीपी एसटीपी मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात हो रही है। ठीक, अब इनके एडवांटेजेस क्या है ट्विस्टेड पेयर के? सिंपल है लगाना, इसको कनेक्शन करना हाथ से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इजी इंस्टॉल एंड मेंटेन, फिजिकली फ्लेक्सिबल, लो वेट, इजीली कनेक्टेबल और इनएक्सपेंसिव, सबसे सस्ता मीडियम है। ठीक, आसान है, सस्ता है, मेंटेनेंस आसानी से की जा सकती है, आराम से इसको मोड़ा भी जा सकता है, हल्का भी है। ठीक, डिसएडवांटेजेस क्या है? स्पीड उतनी नहीं मिलती, इनकैपेबल ऑफ कैरिंग सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत लंबी दूरी तक इसमें नहीं ले जा सकते। लो बैंडविड्थ कैपेबिलिटीज मतलब डेटा ट्रांसफर की जो रेट है वो उतनी नहीं मिलती जितनी हमें जरूरत है। फिर आगे चलते हैं कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स, आप लोगों ने डिश यूज किया है, टाटा स्काई, एयरटेल की मैं बात नहीं करूंगा, वो कोई डिश टीवी नहीं है। नॉर्मल जो हमारे घर में केबल्स आती हैं या और जितने ऐसे केबल प्रोवाइडर्स हैं, उसमें आपने देखा होगा एक व्हाइट या ब्लैक कलर की एक केबल आती है जिसमें ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट होती है, अंदर एक
मेटेलिक शील्ड होती है, उसके अंदर एक इंसुलेटर होता है व्हाइट कलर के प्लास्टिक का, उसके अंदर एक हार्ड कॉपर की एक वायर होती है, ठीक, इसको सेंटर कोर कहते हैं, उनको कहते हैं कोएक्सियल केबल्स, ठीक। इनके एडवांटेजेस क्या है? कैन बी यूज्ड बेसिस ऑफ शेयर्ड केबल नेटवर्क। शेयर्ड केबल नेटवर्क जैसे एक ही केबल आएगी, उसी केबल से आपके पड़ोसी को भी कनेक्शन मिलेगा, आपको ही मिलेगा। अ काइंड ऑफ बस टोपोलॉजी, याद है? कैन बी यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ऑफर हायर बैंडविड्थ अप टू 400 Mbps, उससे कहीं ज्यादा इसकी बैंडविड्थ आपको मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा स्पीड आपको मिलेगी, किससे? ट्विस्टेड पेयर से, ठीक। डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली ट्विस्टेड पेयर से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव। ट्विस्टेड पेयर केबल जो टेलीफोन वाली केबल आती है 6 से 7 रुपए मीटर आपको आराम से मिलेगी, ये आपको 12 से 15 रुपए मीटर मिलेगी। नॉट कंपैटिबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल, इससे ट्विस्टेड पेयर को हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इस समय दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रांसमिशन मीडिया है। हाँ, एक और चीज, कभी भी क्वेश्चन आए कि विच इज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया, आप ऑप्टिकल फाइबर का नाम लेंगे, ठीक। इसमें क्या है? एक ऊपर एक बफर जैकेट है, अंदर एक प्रोटेक्शन क्लैडिंग है, और अंदर मेन जहां पे ट्रांसमिशन होती है वो कोर है, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर, जैसा कि ये मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका डेटा ट्रांसमिशन होता है, ये आपको ऑप्टिकल पैकेट्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, ठीक। एक सोर्स लाइट मतलब एक लाइट सोर्स होता है, वहां से डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और पता ही है हमें कि लाइट से ज्यादा फास्ट कौन है? कोई नहीं, ठीक। तो अंदर लाइट के फॉर्म में डेटा अपने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ प्रोपेगेट किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक। और वहां पे एक रिसीवर होता है जो इस डेटा को रिसीव करके वापस हमारे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस, इम्यून टू इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस। इसका मतलब ये है, आपका जो नॉर्मल केबल है वो कभी भी आप देखिए कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर कहीं इंडक्शन अगर रहती है, या कोई मान लीजिए केबल किसी ज्यादा करंट वाले किसी पावर सोर्स के आसपास से चला जाता है, तो उसमें अक्सर हमिंग आती है, नॉइज आती है, या आपकी इंटरनेट स्पीड ही नहीं मिलेगी, ठीक। उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट होगा, लेकिन इसमें कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं होगा। इसको आप लेके किसी बड़े से ट्रांसफार्मर पे भी लपेट देंगे तो भी आपके इंटरनेट स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। कोई इंटरफेरेंस होती नहीं, क्योंकि इसमें कोई मेटालिक मीडियम है ही नहीं। डेटा तो आपका ऑप्टिकल पैकेट्स में लाइट के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। डिसएडवांटेजेस, बहुत ज्यादा नाजुक होता है, ठीक, वेरी फ्रेजाइल, और बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये दो चीज ध्यान दीजिएगा डिसएडवांटेजेस में, ठीक। और केबल अगर ब्रेक हो जाती है तो उसको सिंपली आराम से अपने हाथ से नहीं जोड़ सकते, जैसे ट्विस्टेड पेयर जोड़ते हैं। ये एक कंपैरिजन चार्ट है, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपके काम का है, आप इसे देख सकते हैं। फिर आते हैं वायरलेस पे। वायरलेस में एक है माइक्रोवेव्स, ठीक। माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन जो होती है, इसमें किसी केबल का इस्तेमाल नहीं होता, सस्ती होती हैं, ठीक। कहीं भी हमें एक्विजिशन राइट्स मतलब कोई गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी होती, इजी होती है, और बहुत लंबी दूरी के लिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आपको अगर डेटा ट्रांसमिशन करनी है, इससे आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, इनसिक्योर भी है, डिजाइन की कॉस्ट ज्यादा है, और इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ट्रिकी है। फिर आते हैं रेडियो वेव्स पे। ये भी आपका वायरलेस है, वायरलेस मतलब अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। सस्ता है, आसान है, ये भी फ्री है, किसी भी एक्विजिशन राइट्स से गवर्नमेंट से कोई इसके लिए स्पेशल परमिशन नहीं लेनी होती, लेकिन इनसिक्योर है और सिग्नल स्ट्रेंथ भी कम है, ठीक। सैटेलाइट सिंपल है,
सैटेलाइट कहाँ होते हैं? हमारे अर्थ के एक्सटर्नल ऑर्बिट पे सैकड़ों हजारों सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं कई देशों के अलग अलग काम के लिए। ठीक, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? डिसएडवांटेजेस है ओवर क्राउडिंग ऑफ बैंडविड्थ, बहुत ज्यादा लोड इस पे रहता है। हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, अब क्या अपने सैटेलाइट थोड़ी लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एटमॉस्फेरिक लॉसेस, मौसम के अकॉर्डिंग इसमें डेटा लॉस, हमारी बैंडविड्थ लॉस, ट्रांसमिशन स्पीड, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अदर अनगाइडेड मीडिया में देखिए इंफ्रारेड और लेजर। इंफ्रारेड क्या है? आपके टीवी का रिमोट। ठीक, ठीक है, फिर ये पीडीएफ में आपको ये भेज देता हूँ, और इसमें कोई डाउट हो तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप करें।